तो दोस्तों आज हुई है 21 जनवरी और आज की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे जानेंगे। भाई दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास से वाले बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चले। सेना ने पूर्व सैनिकों को लिखी है चिट्ठी, कहा किसान आंदोलन में वर्दी या पिन मेडल में ना जाएं। जी हाँ दोस्तों आपको बताते चले पूरा मामला क्या कुछ है। केंद्र सरकार के तीनों नए कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान पिछले 56 दिनों से ज्यादा के समय से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों के समर्थन में पंजाबी कलाकारों के अलावा कई पूर्व सैनिक भी धरना स्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं। किसान धरना स्थल पर पहुंचने वाले पूर्व सैनिकों को सेना ने एक चिट्ठी लिखी है। सेना ने पूर्व सैनिकों से कहा है कि किसान आंदोलन में वर्दी या पिन मेडल लगाकर ना जाएं। बता दें कि पिछले दिनों कई पूर्व सैनिक किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, कई सैनिक सेना से छुट्टी लेकर भी आंदोलन में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं आंदोलन में शामिल कई सैनिकों का कहना है कि वे किसानों के बेटे हैं, तो वे इस आंदोलन से दूर कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर रैली पर नहीं हो सका कोई भी फैसला, किसान नेता बोले नहीं बात बनी तो 26 जनवरी को आएगी सुनामी। जी हाँ दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 56 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच अभी तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। वहीं इन्हीं सब बातों के बीच प्रदर्शन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। इस मामले में एक बार फिर से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया और कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। कोर्ट ने इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। और दूसरी तरफ किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और इससे उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का ही है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है राकेश टिकैत की तरफ से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, पूछा चीन से कब आंखों में आंखें डालकर बात करोगे। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बसे चीनी गांव के मुद्दे पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार से पूछा है कि भारत में बने चीनी गांव पर चीन से कब आंखों में आंखें डालकर बात करोगे। संपादकीय में कहा गया है कि हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र में चीन ने एक पूरा गांव बसा लिया है। यह सब कुछ एक रात में नहीं हुआ है। कई महीने चीनी सैनिक और वहां के लाल बंदरों की सरकार इस गांव को बसाने में जुटी हुई थी। वहीं शिवसेना ने आगे कहा है कि निर्माण कार्य के संसाधन आ रहे थे, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। शिवसेना ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। 23 जनवरी को तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ये बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा और अगर कमल हसन की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उनका स्वागत होगा। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केएस अलागिरी ने बताया कि राहुल गांधी 23 जनवरी को कोयम्बटूर और तिरुपुर में चुनावी सभाओं में शामिल होंगे। इस महीने राहुल गांधी का यह दूसरा तमिलनाडु का दौरा होगा। इससे पहले वह 14 जनवरी को पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होने मुंगेर पहुंचे थे। तो देख सकते हैं 23 जनवरी से तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप चैट लीक मामला, प्रियंका का हमला, कहा राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही का कारनामे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप बातचीत को लेकर कहा कि राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते हुए पकड़े गए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, देश की सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय बातें एक पत्रकार को बताई गई हैं। हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए। पत्रकार कहता है इससे हमें फायदा होगा चुनाव में। राष्ट्रवाद का दावा करने वाले राष्ट्रद्रोही कारनामे करते हुए पकड़े गए। ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। दोस्तों चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों को थकाना चाहती है मोदी सरकार, देश पर कुछ पूंजीपतियों का एकाधिकार, यह कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के मद्देनजर किसानों की दुर्दशा बयां करने वाली एक पुस्तक जारी की। उन्होंने कहा कि केंद्र के कृषि कानून भारत के कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए ही बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून शीर्षक से एक पुस्तक भी जारी की। उन्होंने कहा मोदी सरकार देश के किसानों को खत्म करना चाहती है और ये कानून इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। अगर ये कानून रद्द कर भी दिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ नहीं रुकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को बुलाई है CWC की बैठक, अध्यक्ष के चुनाव पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को अपनी शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है। और देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की कमान मिल सकती है। ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। सेना के शौर्य के पीछे छिपकर जीतती है भाजपा, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है एक बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जारी है। 55 दिनों से किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच राजस्थान से भाजपा के सांसद जसकौर मीणा का विवादित बयान सामने आया है। जसकौर मीणा ने कहा कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं जो कि खालिस्तानी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बीजेपी के नेता लगातार किसान आंदोलन पर विवादित बयान देते जा रहे हैं। खालिस्तानी, आतंकवादी, चीन या पाकिस्तान का एजेंट से लेकर तमाम तरह के भद्दे आरोप लगा रहे हैं किसान आंदोलन पर। तो दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।